हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आजकल हम थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हैं, हमारा थोड़ा इधर उधर जाना हो जा रहा है, इस वजह से इतना प्रॉपर हम नहीं बना पा रहे थे। तो आज एक अच्छा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, मूक, जो कि क्या है आपके उसमें सिलेबस में डाला गया है। ठीक है, थर्ड यूनिट में फुल फॉर्म होता है इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत लंबे समय से अभी आप लोग देख रहे हैं अलग अलग तरीके की चीज़ों में एडवांसमेंट आ रही है। बहुत पहले की अगर हम बात देखें तो हम क्या करते थे, बहुत पुराने ज़माने में लोग रेडियो यूज़ करते थे, उसके बाद टीवी वगैरह आई है ना। पहले मतलब ऑडियो यूज़ करते थे, फिर वीडियो आई, फिर ऑडियो वीडियो एड्स भी आए। तो इस तरीके से चीज़ें बदलती गई और अब फिर आप देख ही रहे हैं इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के साथ साथ बहुत सारी अन्य चीज़ें भी आई। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं तो बच्चा बच्चा क्या है, बच्चा कितने अलग अलग स्रोतों से सीख सकता है। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दो बच्चे हैं, इतने लाखों करोड़ों या आप कह सकते हैं अरबों बच्चे हैं, तो वो सभी पढ़ सके, इसके लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, भारत अमेरिका के बाद मूक्स का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। याद रखिएगा, सबसे पहला उपयोगकर्ता आपसे पूछेगा तो आप कहीं लिखेंगे अमेरिका, सबसे ज्यादा जहां पर कोई है कैंडिडेट। ठीक है, सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्या है, कौन था? पहला तो अमेरिका था, दूसरा कौन है? भारत है। मूक्स पाठ्यक्रम भारत में एनपीटीईएल और आईआईटीज की सहायता से सरकार और निजी व्यवसायियों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, निजी व्यवसाय जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल आप लोग देख रहे हैं इतने सारे जने, हम लोग सभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाते हैं। कोई किसी का कैसा कंटेंट है, किसी का कैसा कंटेंट है, मनोरंजक भी हो सकता है या पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है। साथ ही साथ लोग उसमें क्या कर रहे हैं, पेड प्रमोशन भी कर रहे हैं अपना, है ना। जैसे आप लोग देख रहे हैं 90% लोग क्या कर रहे हैं, पेड प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये पेड प्रमोशन क्या है, निजी कंपनियां जो होती हैं, जो निजी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं अपना इस तरीके से, जैसे कि बड़ी बड़ी अनअकैडमी वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये क्या करती हैं अपना पेड कोर्सेज वगैरह भी लॉन्च करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आगे देखिएगा, और सरकार भी इस तरीके के कार्य कुछ कर रही है। सरकार ने भी क्या बनाए हैं, अलग अलग पोर्टल, जैसे डिक्सा पोर्टल आप लोगों को पता है। ठीक है, स्वयं है, इसके तहत यूज किया जाता है, बहुत सारी इस तरीके की चीजें यूज की जाती है। तो स्वयं भी इसी का एक भाग है, जो कि शिक्षा को किसी लक्षित समूह तक पहुंचाने, वांछित साक्षरता स्तर प्राप्त करने और युवाओं की कौशल क्षमता में वृद्धि की सहायता करते हैं। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मूक कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। ठीक है, सी मूक और एक्स मूक्स। मूक को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? दो, सी मूक्स और एक्स मूक्स। ठीक है, बात करते हैं आगे। सी मूक्स जो होते हैं, ऐसे मूक अध्ययन सामग्री के गतिशील विकास की अनुमति देते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से गतिशील सामग्री इनमें होती रहती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपका होता है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो। अब पुराना क्या, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ तो ऐसा होता था फिक्स्ड सिलेबस होता था। इसमें क्या होता है कि खाली पूर्व नियोजित श्रेणी के बजाय मूक सामग्री को विश्व भर में पाठ्यक्रम लेने वाले शिक्षार्थियों के मध्य ऑनलाइन चर्चा और सहयोग के माध्यम से विकसित किया जाता है। यार आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ना चैक के बारे में सुना होगा, एक ओपन, मतलब आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन वो पोर्टल टाइप का होता है। उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आप लोग करते हैं, उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, और पूरे ओवरऑल पता नहीं कहाँ कहाँ की कंट्रीज के बच्चों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी उनके डाउट होते हैं उसमें डाल देते हैं, और वो कुछ कुछ डॉलर आपको पे करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके की चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्समूक पे, जो कि पारंपरिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं, जहां पर पाठ्यक्रम पूर्व चयनित पठन और संदर्भ सामग्री यानी कि रेफरेंस मटेरियल के साथ अच्छी तरह से संरचित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक्समूक वाले की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी है हमारी, कितने सालों से वैसी है, सेम एनसीईआरटी है ना। जब से एनसीईआरटी 2005 आपने देखा होगा, बहुत पुरानी एनसीईआरटी के आगे से भी वही लिखा रहता है, वही रेफरेंस लिखा रहता है, सेम एज इट इज वही एनसीईआरटी छपते जाती है। उसके साथ साथ कुछ आपको रेफरेंस मटेरियल एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, कोई आर डी शर्मा यूज कर लेता है, या फिर कोई आपकी बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स आती हैं, एक्स्ट्रा सत्य प्रकाश की, इस तरीके की बुक्स क्या करते हैं आप यूज करते हैं। वो पुराना ही आपका मटेरियल है, उसमें आप नई चीजें यूज कर रहे हैं, इस तरीके से, है ना। अब क्या है, चीजें अगर नई हो, पूर्वानुमानित नहीं हो, तब क्या हो जाता है, वो सीमूक हो जाता है। ठीक है, मूक्स को पहली बार 2008 में जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स द्वारा आरंभ किया गया था। इसे कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 कहा जाता रहा है। ठीक है, याद रखिएगा 2008 में सबसे पहले किसने, जॉर्ज सीमेंस और स्टीफन डाउन्स द्वारा क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। इसे साथ ही साथ कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज 2008 भी कहा जाता है। इसको सरल भाषा में सीसे के 08 भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको सरल भाषा में क्या कहा जाता है, सीसी के 08 भी कहा जाता है। इसको मैनिटोबा विश्वविद्यालय के लिए एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मैनिटोबा विश्वविद्यालय के लिए क्या बनाया गया था, एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था। किसे भाई, मूक को। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैनिटोबा विश्वविद्यालय जो था उसमें एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था इसे। वर्ष 2012 में इसमें काफी परिवर्तन हुए, जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेबेस्टियन थ्रुन और पी
विक्टर जो आपके नॉर्विक थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक क्या करा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू किसी ने भी इस तरीके का पाठ्यक्रम कुछ भी शुरू किया हो तो वो सभी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसकी सफलता के बाद दोनों प्रोफेसरों ने ऑनलाइन ज्ञान साझा करने के लिए मॉडल उडेसिटी को भी आरंभ किया। ठीक है, और साथ ही साथ काउसेरा और एडेक्स काफी लोकप्रिय रहे हैं। अधिकांश मूक कार्यक्रमों में प्रारंभ तिथि कह लीजिए और साथ ही साथ जो आपकी समाप्ति तिथि होती है ये दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ कुछ स्व पुस्तक पाठ्यक्रम भी होते हैं। वे सभी मूक्स के लगभग 6% हैं। तो मूक्स में निर्देश जो होता है मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में दिया जाता है। इसे कभी कभी मिश्रित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मिश्रित अधिगम है, आप लोग समझ ही पा रहे हैं क्योंकि भैया आप लोग देख भी सकते हैं सामग्री को, है ना। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर ये जो आपकी वीडियोज वगैरह होती है ये सारी इस तरीके से उनको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और आमने सामने फेस टू फेस कक्षा घटकों के साथ लाता है। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार की नीति मुक्त यानी कि ओपन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की है। ठीक है, बढ़ावा देने की है। यहाँ उपयोगकर्ता जो है टैबलेट, स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरणों के माध्यम से पाठ्यक्रम तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, अलग अलग मोबाइल फोन होते हैं, किसी के पास एंड्रॉइड है, किसी के पास iOS है, एप्पल वगैरह, ये सब। तो ये प्लेटफॉर्मों का भी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। इसके थ्रू भी तो आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से भी देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी की आपके पास एक ऐप है, SC वर्मा की है, अलग अलग तरीके की ऐप्स आपके पास प्रोड्यूस हो गई है ना, उन मतलब जिसमें कोर्सेज होते हैं। तो ये सभी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए मोबाइल उपकरणों का क्या करते हैं, प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूक के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके लिए मुख्य तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाया जाता है। इससे पहले ना एक थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देख लीजिए, ये मूक है। ठीक है, इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मतलब मैसिव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं। ठीक है, ओपन मतलब सभी के लिए खुले हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन का मतलब आप लोग समझते ही हैं, है ना, और मतलब इंटरनेट के थ्रू चलेगा। और कोर्सेस अब देख लीजिए, व्हाट इज मैसिव, 100, 1000, मतलब ये देखिए मैसिव का मतलब क्या है, इतना ज्यादा, समझ रहे हैं ना आप लोग। ओपन मतलब ओपन रजिस्ट्रेशन है, सबके लिए खुला हुआ है, ऐसे किसी के लिए बंद नहीं है। और ओ का मतलब क्या है, ऑनलाइन। देखिए क्या है, ये कह रहा है क्या, लोकल कोर्स है, मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आप रियल टाइम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन होता है ना, मतलब लाइव आता है इंसान, लाइव आके कोई पढ़ाता है तो आप रियल टाइम क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, है ना, इस तरीके से भी। और सी से क्या है, अब कोर्स जो है आपके हैं सेल्फ बेस्ड, आप खुद से क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कोर्सेज को और लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रिप्टेड भी हो सकते हैं और आप लोग देखते हैं फीडबैक भी आप इसमें दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अब इसके अंदर ना एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी, देखिए सारी चीज ओ से ओपन रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, और ओ से क्या है, ओपन कंटेंट होता है सभी के लिए, फ्री ऑफ चार्ज। देखिए कुछ चीजें फ्री होती है ना, कुछ चीजों में चार्ज होते हैं, अफोर्डेबल भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन स्केलेबिलिटी। ठीक है, और फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शंस। दो तरीके के हैं, मैंने आपको बताया था ना, एक आपका मूक है, मूक का सी टाइप है, और एक आपका मूक का एक्स टाइप है। ठीक है, दो तरीके के हैं। जो सी टाइप है वो क्या है, कम्युनिटी और कनेक्शन पे फोकस करता है, जबकि एक्स टाइप क्या करता है, फोकस करता है आपके स्केलेबिलिटी पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। सी से क्या है, सेल्फ पेस्ड, स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या हो सकती है, कॉलेज के क्रेडिट्स क्या हो सकते हैं, वेजेस कैसे हो सकते हैं, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर क्या है, लर्निंग कम्युनिटी किस तरीके की है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पाठ्यक्रम का प्रारूप कैसा होता है। स्वपुस्तक या अनुसूचित पाठ्यक्रम यानी कि स्केड्यूल कोर्स होता है पहले से ही। साथ ही साथ आप देखें अधिगम का जो अधिरूप होता है ऑनलाइन या मिश्रित, ऑनलाइन भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ पाठ्यक्रमों की संख्या होती है, इसके अंतर्गत आती है संख्या, जैसे प्लेटफॉर्म के किसी भी पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के, आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐप्स में ऊपर से दिखाता है कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, इस तरीके से। संस्थागत आभार क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अन्य संस्थान जो होते हैं मूक प्लेटफॉर्म पर पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करते हैं। तो मतलब संस्थागत आभार क्या होता है कि आपने ये करा है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐप्स हम प्ले स्टोर में जाके खोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बता रही हूँ, तो आप नीचे से देखते हैं बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है कि यार ये बहुत यूजफुल है, इसमें मुझे ये मिला, इसमें मुझे ये मिला, इस तरीके से। इसके बाद है प्लेटफॉर्म की भाषा, यानी कि कौन सी भाषाएं हैं जिससे मन प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक तो ना इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है कि भाषा, अलग अलग तरीके की भाषाएं हो सकती हैं, बहुत सारी भाषाओं पर भी बेस्ड होता है। मोबाइल ऐप यानी कि क्या प्लेटफॉर्म में ऐप है, इस तरीके से, है ना। अब साथ ही साथ ऐप, प्लेटफॉर्म की ऐप जो है किस प्लेटफॉर्म पे दिया गया है, एंड्रॉइड में भी हो सकता है, iOS सिस्टम में भी हो सकता है, ये सब। ठीक है, तो मूक जो होते हैं शैक्षणिक तकनीकों यानी कि पेडागोगिकल
टेक्निक्स जो आपकी होती है ज्ञान साझाकरण और वैश्वीकरण द्वारा क्या होते हैं, संचालित होते हैं। मतलब आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या है, बच्चों के लिए बहुत सारे विभिन्न तरीके के आप क्या कह सकते हैं ओपन क्या बनाए जाते हैं, कोर्सेज बनाए जाते हैं। शीर्ष स्कूलों के प्रोफेसरों द्वारा कई मूक पाठ्यक्रम क्या किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। ठीक है, मूक्स को मुक्त और वितरित के संयोजन के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये लाइन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह है जिनमें क्या है आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप बाद में भी उसे चेक कर सकते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो फ्री भी होते हैं बहुत सारे। अब क्या है मूक पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मूक कोर्सेज। सबसे पहले क्या है, प्लेटफॉर्म चुने। यहाँ कई प्लेटफॉर्म है। एक मूक उपयोगी, सुसंगत और विश्वसनीय होना चाहिए। यहाँ जहाँ निम्नलिखित प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, मतलब आप क्या है ना, रिलायबल भी होना चाहिए। नहीं कि आपने बनाया, आपने डाउनलोड किया, आपने पैसे वगैरह सब चूज दे दिए और आपका वो ऐप ही बंद हो गया, सपोज दैट। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आपने बनाया, आपको रिलायबल कंटेंट नहीं मिल पाया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो ये ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, जैसे सपोज इसने एग्जाम्पल दिए हैं इसके। प्रदाता क्या है, प्रोवाइडर कौन कौन है, देखिए NPTEL है पहला। ठीक है, ये अब पाठ्यक्रम का प्रारूप क्या है, स्केड्यूल होता है, कैसा, ऑनलाइन। ठीक है, अब है आपका मूकिट, इसकी ये क्या होता है, ये भी स्केड्यूल होता है। साथ ही साथ ये कैसा होता है, ऊपर वाला तो आपका ऑनलाइन था, ये आपका मिश्रित होता है। मतलब मिश्रित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें मिक्स करके। अब ठीक है, तीसरा है IIT BX, ये क्या है, स्केड्यूल्ड होता है सेल्फ पेस से, मतलब खुद की गति से ही चलेगा ये, और क्या होगा, ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद है स्वयं। स्वयं क्या होता है, ये भी सेल्फ पेस से ही होता है, मिश्रित है, ऑनलाइन। ठीक है, स्वयं जो आपका पोर्टल है, आप लोगों को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक खाता तैयार करें, हम कैसे तय करेंगे कि हम कैसी भाषा सीखना चाहते हैं, मतलब ये सारे क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, क्या हमें इसके अंदर जाके करना होता है। लेखा परीक्षा पाठ्यक्रम, यानी कि हमारे अपने लाभ के लिए सीखने का पाठ्यक्रम। प्रमाणित पाठ्यक्रम क्या होता है, एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सत्यापित या असत्यापित। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपके आंसर सही होते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र जैसा मिलता है। तो ये ऑनलाइन हो रहा है, मैसिव लोगों के लिए हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक मूक का ही क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, इस तरीके से पेपर क्वेश्चन बन सकता है, तो ये मूक का उदाहरण है। विशेषज्ञता पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की श्रृंखला सम्मिलित है जो विशेषज्ञता की ओर ले जाती है। अब देखिए, मूक में नामांकन करना होता है और कोर्स पूरा करें। इसी तरीके के किसी भी मूक पोर्टल में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि मूक्स जो है, लर्नर सेंटर्ड मूक्स भी हाल के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पूरी पेडागोगी किसके लिए करी गई है भाई, लर्नर सेंट्रिक पेडागोगी है। तो ये क्या है, सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, लर्नर के अकॉर्डिंग। अब क्या है, माइक्रो आपके क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, माइक्रो क्रेडेंशियल जो होते हैं, एक तरीके से क्या है, मूक्स की श्रृंखला है, यानी कि एक तरीके से मूक की क्या है, चेन है। ठीक है, जो एक तरीके से क्या करती है कि किसी जो कोई भी व्यक्ति जो है उसको आप कह सकते हैं, अगर गहरी समझ है किसी विषय की। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स में जा रहे हैं तो आप क्या करना चाहेंगे कि जो गहरी अध्ययन किया है किसने, जो बहुत गहरा अच्छे से वो कर आपको इलेबरेट करके बताएगा, उससे आप गहन चिंतन और उस तरीके की जानने की कोशिश करेंगे ना, तो वही करता है, गहरी समझ हासिल करने की क्या करता है व्यक्ति, कोशिश करता है। माइक्रो मास्टर्स, जैसे कि एडेक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो मास्टर्स। विशेषज्ञता, जैसे कोर्सेरा की डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, मूक के अंदर, ये माइक्रो क्रेडेंशियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और लास्ट है नैनो डिग्री। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी एग्जांपल दिया था उडेसिटी का। ठीक है, उडेसिटी क्या है, एक तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार इंजीनियर, नैनो डिग्री वगैरह, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो क्लास सेंट्रल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक खोज इंजन है। क्लास सेंट्रल स्वयं की प्रगति पर नजर रख रहा है, याद रखिएगा, स्वयं जो है क्लास सेंटर्ड क्या है, मैंने आप लोगों को बताया, अभी अभी सारी पेडागोजी आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड कर रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग काम हो रही है। तो देखिए, क्लास सेंट्रल स्वयं की प्रगति पर नजर रख रहा है। प्लेटफॉर्म की घोषणा पहली बार कब की गई थी, अगस्त 2014 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मूक प्लेटफॉर्म, भारत में कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिएगा भारत में मूक प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, जैसे एडेक्स है, कोर्सेरा है, उडेसिटी है, स्वयं हो गया, NPTEL, ये जो है सभी किसके लिए है, एक तो आपका ना अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भारत में यूजफुल हो रहे हैं। दूसरी बात क्या है, आप कह सकते हैं शिक्षार्थी अगर उच्च शिक्षा तक पहुंचना चाहता है, बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है उसे नहीं मिलता है, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से उसे मिल जाता है, तो क्या है, यूजफुल है। ठीक है, एक अच्छा विकल्प उसके लिए है। भारतीय शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या है, ये काम कर रही है गवर्नमेंट इस पे। ठीक है, इसका प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य क्या था, भंडारों, पुस्तकालयों, शैक्षिक मीडिया फाइलों और ई पुस्तकों आदि के संदर्भ में खुले संसाधन का प्रदान करना था। आप लोगों ने देखा होगा ना, दो तरीके की NCERT ऑफिशियल करके, अगर आपको NCERT किताबें पढ़नी है तो आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं, तो दो तरीके की, एक तो ऐसी है ऑफलाइन भी आप उसे पढ़ सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी पहले एक बार डाउनलोड किया हुआ है, तो इस तरीके की खुले संसाधन प्रोड्यूस कराना ताकि बच्चा क्या है, इजिली पढ़ सके। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें कराई गई हैं, देखिए, इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, यानी कि नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। ठीक है, ये भी क्या है, मूक के अंतर्गत कराया गया है, ताकि बच्चा क्या करे, इजीली चीजें ग्रैब कर सके खुले माध्यम से। दूसरा क्या है, साक्षत, ये क्या करता है,
सामग्री प्रदान करता है। ई सामग्री समझ रहे होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से, है ना, इंटरनेट के माध्यम से। तीसरा है सीबीएसई शिष्य योजना, ये 11th से 12th कक्षाओं के लिए चलाई गई है, ठीक है। अगला है विद्या वाहिनी, ये सीबीएसई शिष्य योजना इंपॉर्टेंट जाती है, क्यों? क्योंकि किसके तहत है? मूक के तहत है। मूक के सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप जितने भी आ रहे हैं। अगला है विद्या वाहिनी, ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में आईटी को एकीकृत करती है। आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण विद्यालयों में अगर आप देखेंगे वहाँ कंप्यूटर की कमी, बहुत सारी चीज़ों की क्या है, कमी है, ताकि वहाँ का बच्चा भी क्या हो। देखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, सब जगह क्या करना है, शिक्षा का सुधार करना है, रूट लेवल से ऊपर लेवल तक आपको क्या करना है, विकास करना है, इसलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये क्या है, अर्नेट, ये भी किसका एग्जाम्पल है, मूक का। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एडुसेट, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है भी। एजुकेशन के लिए क्या यूज़ करी गई है, सैटेलाइट यूज़ करी गई है, श्रीहरिकोटा से आप लोगों को पता ही है, पहले छोड़ी गई थी, ठीक है। इसरो के साइंटिस्ट ने इस पर काम भी किया था। तो भारत में शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या था, सफल भी रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और होता किसके लिए, करस्पॉन्ड एजुकेशन के लिए, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम, ठीक है। तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सीईसी, यानी कि इसका टीवी का उपयोग। अब क्या है, टीवी का उपयोग भी आप लोगों ने देखा होगा ना, इसमें भी अलग अलग तरीके की चीज़ें चलाई जाती हैं, जैसे कि आपके ये ज्ञान दर्शन आपने देखा होगा, अलग अलग तरीके का। ये क्या है कि शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि कुछ घंटे के लिए लगाया, 1 घंटे के लिए लगाया, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, धीरे 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 एक स्टेज ऐसी आई कि इन्होंने 24 घंटे के लिए क्या क्या कर दिया, उसको वैलिड कर दिया उस चैनल को। फिर उसमें क्या किया इन्होंने, किया 23 घंटे तो क्या आएंगे, इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, 1 घंटे क्या आएगा, इंटरनेशनल एजुकेशन से, जिससे बच्चा क्या है, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, उससे सीखेगा चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सब मूक के अंतर्गत ही आए कहीं ना कहीं। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ठीक है, इन्फ्लीनट इसको कह सकते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को जोड़ने के लिए स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, ठीक है। साथ ही साथ अगला क्या है, स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम, यानी कि पीजी कोर्सेज के लिए क्या आया, ईपीजी। ईपीजी आप लोग समझ रहे हैं, है ना, ई कंटेंट जितना भी है, ईपीजी पाठशाला, यह यूजीसी द्वारा स्थापित इन्फ्लीनेट द्वारा संचालित है। याद रखिएगा, यूजीसी ने इसको करा है। यूजीसी करेगी क्यों भाई, यूजीसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए, ठीक है। तो मूक की तुलना में ई सामग्री और मूल्यांकन का अधिक भंडार इसमें है। देखिए, यह यूजीसी द्वारा स्थापित इन्फ्लीनेट द्वारा संचालित है। यहाँ मूक की तुलना में क्या है, और ज्यादा क्या है, आप कह सकते हैं मूल्यांकन के अधिक भंडार है। मतलब देखिए, ये सभी क्या है ना कहीं कुछ तो ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, कुछ क्या है ऐसे पोर्टल्स है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो। तो ईपीजी पाठशाला क्या है, ये एनएमईआईसीटी के तहत आईसीटी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। इसे यूजीसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और ई अध्ययन यानी कि ई बुक्स, यूजीसी और मूक्स और ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस ईपीजी पाठशाला के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपका ई बुक है, एक आपका यूजीसी मूक्स है, और एक ईपीजी, ये भी सभी क्या है आपस में, मूक जो ये सारी चीज़ें हैं क्या है, ये इसके साथ साथ ऑफलाइन एक्सेस भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको बता भी रही हूँ शुरुआत से ही कि जरूरी नहीं है कि देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो ये है, ऑब्वियसली बात है, मैसिव ओपन ऑनलाइन है पीछे से। ऑनलाइन जब आपने एक बार चीज़ डाउनलोड कर दी, कई ऐप्स ऐसी होती हैं वो बाद में भी क्या करती हैं, यूज़ होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ सकती हैं, ठीक है। मूक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं, एक तो आपका है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, एनपीटीईएल। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था, शिक्षा मंत्रालय ने किया था 2003 में, ठीक है। एनपीटीईएल 7 आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु की एक क्या है, संयुक्त पहल है। यहाँ पाठ्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन प्रमाणन के लिए साधारण शुल्क देना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्यों कराया गया है। ये मूक से लिंक्ड इंस्टीट्यूशन क्या है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, ठीक है, जैसे आईआईटी है। आईआईटी में क्या आप देखिए, आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवांसमेंट क्या, देखिए अभी हमारे सिलेबस में भी बहुत सारी चीज़ें आपके उसमें नीचे से लिखा है कि ऐसी चीज़ें पढ़िए जो उसके साथ अबव एडवांसमेंट में जो चीज़ें हैं। तो क्या है, चीज़ें बदलती भी तो रह रही है, तो इसलिए ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ा होना चीज़ों का बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए क्या किया गया है, ये जो मुख्य मुख्य हमारे देश में संस्थान है, ताकि ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ाई हो सके, इसके माध्यम से भी मूक यहाँ पे क्या है दिए गए हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा सा शुल्क देना पड़ता है, और ये यहाँ आसानी से अपना मूक से अपना जो भी इनको कंटेंट वगैरह निकालना होता है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है, यह पाठ्यक्रमों के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का क्या करता है, उपयोग करता है। पाठ्यक्रम गूगल्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर द्वारा संचालित है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, कोई भी चीज़ ऑब्वियसली बात है, हमें भी अगर कुछ चीज़ देखनी होती है तो हम कहाँ जाके देखते हैं, गूगल में देखते हैं। फिर गूगल दिखाता है कौन कौन सी चीज़ें स्पॉन्सर है, कौन कौन सी ऐप्स हैं जो अलग अलग चीज़ें दे रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो एनपीटीईएल जो है ये वीडियो प्रारूप, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और सब टाइटलिंग के लिए टेक्स्ट मेटा डेटा के साथ क्या करता है, तकनीकी पाठ्यक्रमों का क्या करता है, एक बड़ा एकल भंडार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मूकिट। मूकिट क्या है, एक थोड़ी हल्की मूक प्रबंधन प्रणाली है। ये 2014 में आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदान की गई थी और ओपन सोर्स तकनीकों का क्या करती है, उपयोग करती है। याद रखिएगा, मूकिट
शुरुआत कब की गई थी इसकी? 2014 में, ठीक है। और याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ जो सूक्ष्म से बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है यहाँ पे, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक हर तरीके के पैमाने में क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सी मूक, कनेक्टिविस्ट मूक प्रस्तुति के लिए क्या किया गया है, इसे डिजाइन, ठीक है। इसे विशेष रूप से लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग का क्या करा गया है, बनाया गया। याद रखिएगा, एक तो सी मूक से रिलेटेड है, दूसरा क्या है, कैसा बनाया गया है, लो बैंडविड्थ और लो कंप्यूटिंग का, ठीक है। पावर स्थिति से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। मूकित समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए एक संकेतक भी क्या किया जाता है, प्रदान करता है, ठीक है। ये सुविधा कहाँ कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोगी हो सकती है, जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी उच्च बैंडविड्थ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसा है, वहाँ पे ना अगर इंटरनेट हो भी तो कनेक्शन इतने ज़्यादा वीक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं कहीं पे जहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, हाई बैंडविड्थ नहीं है, उस वहाँ पे भी ये चीज़ें चल सकें, उसके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूकिट। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आप लोग देख लीजिए। एक आपका है मूकिट कह सकते हैं आप इसको, या मूक आईटी कह सकते हैं, मानक स्टैंडर्ड। दूसरा है आपका मूक आईटी एंटरप्राइज। तीसरा है आपका मूक आईटी या मूकिट कह लीजिए रेप्लिकेटेड। और चौथा है मूक आईटी व्यक्तिगत या मोबी मूकिट, ठीक है। अब आईआईटी बॉम्बे एक्स करके है नेक्स्ट, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे एक्स एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है जिसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा 2014 में